नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। नीतीश कुमार बन गए वैश्विक नेता, यूनेस्को ने की सराहना। नीतीश कुमार अब वैश्विक नेता बन गए हैं। जी हां, यह हम नहीं नीतीश कुमार के गुणगान में कह रहे हैं, बल्कि खुद यूनेस्को ने तारीफ कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश की तारीफ करते हैं तो वे राष्ट्रीय जनता दल बिहार में विपक्षी पार्टी के गले उतरते नहीं। जनता भी जानती है कि इतनी तारीफें बीजेपी के दिग्गज नेता क्यों कर रहे हैं, लेकिन यूनेस्को ने नीतीश की तारीफ ऐसे समय में कर दी है जब नीतीश कुमार के लिए यह रामबाण साबित होगा, सोने पर सुहागा होगा। यूनेस्को ने जमकर नीतीश कुमार की तारीफें की हैं। नीतीश कुमार विकास पुरुष हैं, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन वे राजनीति के माहिर खिलाड़ी उससे भी बड़े हैं। बिहार की जनता तो अब तक यह बात समझ ही गई होगी, लेकिन अब यूनेस्को ने नीतीश कुमार की तारीफें किस मकसद से कर दी है। अब तक यूनेस्को ने मोदी की तो तारीफ नहीं की, नीतीश कुमार तो दुनिया में भी अब अपने नाम का परचम लहराने लगे हैं। नीतीश कुमार की राजनीति अब राज्य और देश तक कहां सीमित कर रह गई है, अब तो यूनेस्को भी उनकी जमकर तारीफें कर रहा है। दरअसल यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है बिहार में महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाने को लेकर। जी हाँ, अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजनाएं लागू होंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसके लिए जाम्बिया और माली का चयन किया है। यूएनओ इसके लिए इन देशों को आर्थिक सहयोग भी देगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में दी। वे तृतीय अनुपूरक बजट पेश करने के बाद शिक्षा विभाग की उपलब्धियों और विकास कार्यों की चर्चा कर रहे थे। मंत्री ने सदन को बताया कि पिछले दिनों अमेरिका के एक शिक्षाविद व वहां के प्रोफेसर बिहार आए थे। उन्होंने यहाँ नीतीश सरकार की साइकिल योजना को देखा और उसका जमीनी अध्ययन किया। खासकर छात्राओं को लेकर साइकिल योजना का विशेष अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे इस योजना ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था का परिदृश्य बदल दिया। बड़ी संख्या में लड़कियां सरकारी विद्यालयों तक पहुंची, वे शिक्षा से जुड़ी और विद्यालयों में उनकी संख्या लड़कों के बराबर पहुंच गई। इसके बाद अमेरिकी प्रोफेसर ने अपनी रिपोर्ट यूएनओ को सौंपी। यूएनओ के विशेषज्ञों ने अपने स्तर से उस रिपोर्ट का अध्ययन किया और उसे काफी सकारात्मक रूप में लिया। यूएनओ ने इसे अफ्रीकी देशों के लिए बेहद उपयोगी माना। उसने जाम्बिया और माली को रिपोर्ट भेजकर उसे अपने यहाँ लागू करने को कहा। संबंधित देशों के विशेषज्ञों ने भी उसका अध्ययन कर उसका कार्यान्वयन करने का फैसला किया है। यूएनओ ने इसके लिए दोनों देशों को आर्थिक मदद करने की घोषणा भी की है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर साल 2007 में 9वीं में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के बाद अचानक लड़कियों का नामांकन प्रतिशत काफी बढ़ गया। बिहार में उस समय चारों तरफ यह खबरें चल गई कि स्कूल में लड़कियों का नामांकन करवा दो, साइकिल की राशि मिल जाएगी। लेकिन राशि के लोभ में लड़कियों का नामांकन स्कूल में अवश्य हुआ, लेकिन लड़कियों में जिस तरह से शिक्षा को लेकर रुचि पनपी वह बिहार को पूरी तरह से बदलने के लिए काफी है। खासकर बिहार की महिलाओं के जीवन को लेकर, उनका अपने जीवन को लेकर सोचने के नजरिए को लेकर। नीतीश कुमार इन्हीं वजहों से बिहार में काफी लोकप्रिय है महिलाओं के बीच। लड़कियां जब गांव में सड़कों पर साइकिल से चलने लगी तो गांव का दृश्य ही बदल गया। बाद में इस योजना की प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हुई। बाहर से कई लोग इस योजना को देखने आए। वर्ष 2009 में लड़कों के लिए भी इस योजना को शुरू किया गया। आज लगभग 12 लाख बच्चे इस योजना का सालाना लाभ ले रहे हैं।